डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके घर में मौजूद हर उम्र के लोगों को और खास तौर पर बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस विश्लेषण के केंद्र बिंदु में हाथियों का एक परिवार है जो हर वर्ष छुट्टियां मनाने के लिए एक लॉज में रिजर्वेशन कराता है और वहां हाथियों के इस परिवार की जमकर खातिरदारी भी की जाती है। ये खबर सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी। इंसान किसी होटल में या लॉज में ठहरने जाए तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर हाथी जंगल छोड़कर किसी होटल या लॉज में रहने आ जाए तो यह अपने आप में एक अनोखी घटना है। इसलिए आज हमने तस्वीरों की मदद से इस दिलचस्प खबर का एक विश्लेषण करने का फैसला किया है। अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो अफ्रीकी देश जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में स्थित फुवे लॉज की है, जहां हर वर्ष एक अनोखी घटना होती है। पिछले 20 वर्षों से हाथियों का एक परिवार जंगल के रास्ते इस लॉज में पहुंचता है और करीब एक हफ्ते तक यहां पर छुट्टियों का मजा लेता है। हाथियों के इस परिवार की मुखिया का नाम है वोंकी टस्क, जो एक मादा हाथी है। आमतौर पर जंगली जानवर काफी आक्रामक होते हैं, लेकिन हाथियों का यह परिवार जब जाम्बिया के इस 5 स्टार लॉज में पहुंचता है तो बेहद शांत तरीके से व्यवहार करता है। हाथी का यह परिवार लॉज के रिसेप्शन से इंसानों के बीच से गुजरते हुए अंदर दाखिल होता है। हाथियों के इस अनोखे व्यवहार की सबसे बड़ी वजह है वाइल्ड मैंगो यानी जंगली आम। ये जंगली आम साउथ लुआंगवा घाटी में पाए जाने वाले हाथियों का पसंदीदा फल है, जिसे खाने के लिए हाथी दूर दूर तक यात्रा करते हैं। जाम्बिया के फुवे लॉज के पास इस आम के पेड़ बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं। इसलिए हाथियों का यह अनोखा परिवार हर वर्ष अक्टूबर के अंत से लेकर दिसंबर के बीच में इस लॉज में आकर छुट्टियां मनाता है और जमकर पेट पूजा करता है। हर वर्ष होने वाली इस घटना ने न सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, बल्कि हाथियों का यह परिवार अब एक सेलिब्रिटी भी बन चुका है। इस परिवार पर कई टीवी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। यहां तक कि बच्चों की किताबों में भी इस परिवार का जिक्र किया गया है। जब हमारे पास ये खबर आई तो हमें लगा कि ये अपने आप में प्रकृति और जानवरों के स्वभाव से जुड़ी एक दुर्लभ घटना है, जिसके बारे में जी न्यूज के सभी दर्शकों को जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए आज हमने खास तौर पर आपके लिए हाथियों के इस अनोखे परिवार की वार्षिक छुट्टियों का एक भव्य डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जो आपको आज मिस नहीं करना चाहिए। यह विश्लेषण आपको जंगली हाथियों के बहुत करीब ले जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये हाथी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपके दोस्त बन जाएंगे। खूंखार जानवरों से भरे जंगल में हाथी एंड फैमिली की वार्षिक छुट्टियों का डीएनए टेस्ट। जाम्बिया के जंगल से आई दिलचस्प खबर का भव्य विश्लेषण। आपने हाथी के साथ इंसानों की दोस्ती के किस्से और कहानियां सुने भी होंगे और देखे भी होंगे।
लेकिन अफ्रीकन देश जाम्बिया में हर वर्ष कुछ ऐसा अनोखा होता है जिसे सुनकर एक पल के लिए आपको हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। ये जाम्बिया के खूबसूरत जंगलों में मौजूद म्फुए लॉज की तस्वीरें हैं, जहां हर वर्ष हाथियों का एक परिवार न सिर्फ गेस्ट बनकर आता है बल्कि इस परिवार की खातिरदारी भी की जाती है। इस साल भी 3 हाथियों का एक परिवार म्फुए लॉज में छुट्टियों का आनंद उठा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सबसे पहले जंगल के बीचों बीच बने इस लॉज के रिसेप्शन पर हाथी एंड फैमिली का आगमन होता है। लंबे सफर की वजह से थक चुका नन्हा हाथी मौका देखते ही एक झपकी भी ले लेता है। इसी बीच लॉज के स्टाफ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए परिवार का मुखिया जोर से चिंघाड़ता है ताकि वो अपने परिवार के लिए कमरा बुक करा सके। दरअसल हाथी एंड फैमिली जाम्बिया के म्फुए लॉज में कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। लॉज कर्मियों ने भी इनके स्वागत में कोई कमी नहीं की। करे भी क्यों, ये इस लॉज के सालों पुराने मेहमान जो हैं, इसलिए लॉज में इनके रहने का पूरा बंदोबस्त किया। गजराज महाराज परिवार के साथ होटल में घूमते रहे और थोड़ा आराम भी फरमाया। इसी दौरान परिवार ने अपने पसंदीदा जंगली आम यानी कार्ड्रिला अफ्रीकाना की दावत उड़ाई। आपको बता दूं कि कार्ड्रिला अफ्रीकाना यानी जंगली आम दक्षिण अफ्रीका के साउथ लुआंगोआ घाटी में पाए जाने वाले हाथियों का पसंदीदा फल है। इसे खाने के लिए हाथी दूर दूर तक यात्रा करते हैं। चूंकि जाम्बिया के म्फुए लॉज के पास जंगल में इस आम के पेड़ भारी संख्या में मौजूद हैं, इसलिए हाथियों का परिवार हर वर्ष अक्टूबर के अंत से दिसंबर के मध्य में इस लॉज में आकर छुट्टियां भी मनाते हैं और जमकर पेट पूजा भी करते हैं। जंगली आम का शौकीन हाथियों का ये परिवार म्फुए लॉज का पुराना मेहमान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 3 पीढ़ियों से आम की खुशबू इस परिवार को यहाँ खींच लाती है। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भीड़ भी जुटती है। यहाँ तक कि हर वर्ष जाम्बिया के लॉज में आने वाले ये मेहमान अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। I mean, this was an amazing experience to have these elephants coming through so close and almost, to an extent, so trusting. A matriarchal elephant with a brand new baby could probably be one of the most dangerous animals in Africa. With a youngster being so vulnerable to predators, she's incredibly protective. So when she brought this brand new baby, 2 weeks old, up through the reception, we were slightly concerned. And you felt very vulnerable with these huge animals. At the same time, we had to be really cautious of not getting into the wrong position. But there's this unbelievable sort of understanding from the elephants that they had encroached on a human area and knew that we were there. जंगली जानवरों का इंसानों के बीच इस तरह आना और शांत रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। I've actually been coming for the last 3 or 4 years to this particular place, Mfui Lodge, and the reason for doing that is because there is this most wonderful annual spectacle, which is when a family of elephants actually walks through reception to get at these.
And it's become almost a sort of an annual spectacle now for people to visit Mafui Lodge to see Wonky Tusk lead her family up the steps through reception. So it's an extraordinary scene, and I can't resist coming here every year to try and get better and better pictures, I hope, of that event. We almost seem to have this mutual trust and respect in the lodge, so it was quite different when we went out into the bush to follow them for the first time. When we went out in the bush, we were uncertain whether it would be the same. So at the beginning, the mothers and sisters or aunts would almost hold Welly back, who was like tempted to come and play or investigate as to, what we were or, what we were doing. But then one day, he just came charging over towards us. And they didn't batter an eyelid, and they just sort of let him come and play with the bumper of the vehicle. Amazing experience for us, because I don't think many people actually get the chance to get that close to a wild African elephant, particularly with a baby, in its most vulnerable and playful stages of its life. जाम्बिया के मुफे लॉज में एक हफ्ता बिताने के बाद हाथियों का यह परिवार वापस अपने घर की तरफ रुख करते हैं और इस तरह जंगली आम का स्वाद लेने और आराम करने के बाद हाथी एंड फैमिली की वार्षिक छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाथी और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत में हाथी राजा महाराजाओं की पसंदीदा सवारी रही है। आपने हाथी के बारे में किताबों में भी पढ़ा होगा। हाथियों पर सन 1971 में एक हिंदी फिल्म भी आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये फिल्म देखी भी होगी। लेकिन आज मैं हाथियों से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां आपको देना चाहता हूं। हमें बचपन से यह बताया गया है कि अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो मर भी सकता है, इसलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम रखता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अगर हाथी को चींटी या मच्छर काट ले तो उसे घाव हो सकता है, क्योंकि हाथी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए हाथी बार बार मिट्टी में लौटता है। हाथी काफी सामाजिक होते हैं और परिवार में रहना पसंद करते हैं। एक हाथी का वजन 5000 किलोग्राम से लेकर 7000 किलोग्राम तक हो सकता है। किसी भी मनुष्य को अगर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े तो शायद उसकी हालत खराब हो जाए, लेकिन इतना विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, इसलिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार से करता है जिस तरह एक कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति छड़ी का इस्तेमाल करता है। हाथी रास्ते का अंदाजा लगाने के लिए चलते वक्त अपनी सूंड से नीचे की तरफ फूंक मारता है और जब हवा जमीन से टकराकर वापस आती है तो उसे रास्ते का अंदाजा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 9 लीटर पानी भर सकता है। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी अक्सर अपने कान हिलाता रहता है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। ये काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं और यही वजह है कि अफ्रीकी हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथियों के शरीर पर भी इंसानों की तरह छोटे छोटे बाल होते हैं और ये बाल उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। हाथी एक दिन में करीब 100 से 150 किलोग्राम खाना खा सकता है। खास बात यह है कि वो सिर्फ 35% भोजन ही पचा पाता है। हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। हाथी आवाज को सुनकर आदमी और औरत के बीच का अंतर बता सकता है। अफ्रीकी हाथियों को गंध की सबसे अच्छी समझ होती है। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। हाथी एक दूसरे की आवाज को करीब 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। हाथी 241 किलोमीटर दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं और ये रेडार की तरह तूफान, बारिश और बादलों के संकेतों को समझ सकते हैं। कम आवाज में होने वाली गड़गड़ाहट या उससे भी हल्की आवाज को ये हाथी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से सुन सकते हैं। और आज जब ये खबर हमारे पास आई तो हमने हाथियों पर दिन भर गहरा रिसर्च किया, जिसमें हमें ये तमाम रोचक जानकारियां मिली। उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी और अगली बार
जब आप अपने आसपास किसी हाथी को देखेंगे तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अब आखिर में आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज ही के दिन 1927 में अमर भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां शहीद हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने लखनऊ के पास हुई काकोरी ट्रेन डकैती के लिए तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। 19 दिसंबर 1984 को ब्रिटेन ने हांगकांग का अधिकार चीन को सौंपने के लिए एक समझौता किया था और इसी के साथ हांगकांग में 155 साल पुराने ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। आपको बता दें कि ओपियम युद्ध के बाद 1898 में ग्रेट ब्रिटेन को 99 साल की लीज पर हांगकांग मिला था। इसके बाद 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग का अधिकार चीन को सौंप दिया था। उस दौर में हांगकांग में करीब 60 लाख लोग रहते थे। और आज ही के दिन 1941 में अडोल्फ हिटलर को जर्मन आर्मी का सुप्रीम कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। ये दूसरे विश्व युद्ध का दौर था और 4 साल बाद 1945 में जर्मनी के सुप्रीम कमांडर इन चीफ हिटलर की सुप्रीम हार हुई थी। 1961 में आज ही के दिन भारत ने सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के हाथों से छुड़ा लिया था और इन तीनों को मिलाकर बनाया गया एक हिस्सा एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश बन गया था। बाद में 1987 में इस संघ शासित प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, जिनमें से एक गोवा बन गया और दूसरे को आप दमन और दीव के नाम से जानते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।